अब सपा मुखिया अखिलेश यादव ने राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर एक गंभीर आरोप लगा दिया है। अब मंदिर ट्रस्ट को सीधे कटघरे में खड़ा किया उन्होंने और आरोप लगाया कि राम मंदिर में आए चढ़ावे से करोड़ों रुपए की चोरी हो गई है। और मंदिर ट्रस्ट पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की चुप्पी संदिग्ध है, कोर्ट को खुद इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। अखिलेश यादव ने लिखा है कि सनातनी समाज की प्रभु राम में गहरी आस्था है, मंदिर ट्रस्ट के लिए शर्मनाक स्थिति है, कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता है। अखिलेश यादव के अटैक पर मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान सामने आया है और उन्होंने क्लियर कहा है कि ट्रस्ट का समय समय पर आंतरिक ऑडिट होता है। इस काम में ट्रस्ट और बैंक के प्रतिनिधि रहते हैं। ऑडिट कई दिनों तक चलता रहता है, वहीं काम आजकल हो रहा है और अभी तक ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है। चंपत राय की सफाई पर अखिलेश यादव ने फिर पलटवार किया। एक्स पर पोस्ट में लिखा और स्पष्टीकरण ही स्पष्ट नहीं है, लगता है कि यह इनके लिए हर हफ्ते की साधारण बात है। चेहरे के भाव और देह की भाषा हताशा और निराशा से भरी है। अयोध्या से सपा के पूर्व विधायक पवन पांडे ने दावा किया कि 5 से 7.5 करोड़ तक की चोरी की गई है। अगर चोरी नहीं हुई है तो ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय सामने आए और प्रभु श्री राम की कसम खाकर कहे कि आरोप झूठे हैं और अगर बात सच है तो FIR करवाएं। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। अरे अजीत सर, एक बात बताइए कि हमारे जो अखिलेश सर हैं, इनको कैसे पता लग जाता है कि अभी तो ऑडिट शुरू ही हुआ है ना, ऑडिट चल रहा है, राम मंदिर तो वैसे भी वो गए नहीं है, फिर भी उनके इतने कॉन्टैक्ट्स बने हुए अंदर। देखिए, ये आस्था का सवाल है। इस मामले में इस तरह का कोई रेकलेस बयान नहीं देना चाहिए। अगर आपके पास कोई सबूत है चोरी होने का और स्पेसिफिक अमाउंट आप बता रहे हैं तो उसके सबूत आप ही पेश कर दीजिए। देखिए, ये कोई पहला मंदिर तो है नहीं जहां हुंडी में पैसे लोग हिंदू भक्त जाते हैं, वो चढ़ाते हैं और उनको गिना जाता है। महाराष्ट्र में आज तक कभी ऐसी पॉलिटिक्स आपने सुनी है? लाल बाग चा राजा की कितने करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है, नाथद्वारा में कितने करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है और गिनती होती है, उस पर कोई राजनीति नहीं करता है। वहां के हर पार्टी के लोग जाते हैं सिद्धिविनायक के भी दर्शन करने और लाल बाग के राजा के भी दर्शन करने जाते हैं, नाथद्वारा भी जाते हैं, शिरडी के साईं भी जाते हैं। यहाँ आप जाते नहीं। एक तो एक बड़ा समूह है पार्टियों का, आप पता नहीं किस आधार पर आप मंदिर का बहिष्कार आपने कर रखा, आप जाते नहीं है पूजा करने। और इस तरह के सवाल आप उठा रहे हैं। अगर आपके पास सबूत है तो दे दीजिए। मेरा एकदम मतलब फर्म बिलीफ है इस बात में कि अगर ऐसी कोई भी बात होगी तो इसकी एकदम सख्ती से जांच होनी चाहिए, लेकिन रेकलेस आरोप नहीं लगने चाहिए। देखिए, 10 करोड़ आदमी, आप समझिए 2 साल में 22 जनवरी 2024 के बाद 10 करोड़ आदमी वहां गया है दर्शन करने अयोध्या में, और पिछले 4 साल में 26 करोड़ आदमी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने काशी गया है। इतने हिंदू जा रहे हैं, उनकी ऐसी आस्था है इन धार्मिक तीर्थ स्थलों में, और आप उस आस्था को भी ठेस पहुंचा रहे हैं, लोगों की भावना को भी आहत कर रहे हैं। अगर सबूत है तो वो पेश करने चाहिए हैं, और जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट को भी सामने से आकर के सारी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि ये तो प्रयोग कर रहे हैं ना लगातार। देखिए जिस तरह से वो उन्होंने जो हमने देखा शंकराचार्य का मुद्दा जिस तरह से उठाया, उसके बाद जो ये ट्वीट कर रहे हैं, तो प्रयोग कर रहे हैं नहीं, राजनीति की वजह से ना। नहीं, प्रयोग भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर अखिलेश यादव को ये लगता है कि इससे चुनाव में उनको हिंदू वोट मिल जाएगा, चाहे सनातन की बात कर रहे हैं अयोध्या के मामले में कि चोरी हो गया, भाई आपके पास आपको लग रहा है कि इससे चुनाव में फायदा होगा, शंकराचार्य के पास जाएंगे, तो उल्टा होगा। देखिए, सॉफ्ट हिंदुत्व ये नहीं होता है कि आप हर चीज को राजनीतिक मंशा से जो है चुनाव से 6 महीना 1 साल पहले जो है उसको बयानबाजी करना शुरू करें। राम मंदिर की बात जो कर रहे हैं, प्रतिदिन 80,000 से 1 लाख भक्तगण जाते हैं और बिना VIP टिकट वाले भक्त जो है आधे घंटे से 45 मिनट के अंदर उनको दर्शन होता है। काफी व्यवस्थित है, जबकि अयोध्या बहुत ही छोटा एक कस्बा हुआ करता था, अभी भी उसमें जगह की कमी है। बावजूद इसको उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। और इस तरह के आरोप लगाने से पहले अखिलेश यादव को, जो मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, सोचना चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या है। आपको क्या लगता है कि राम मंदिर में चोरी जैसी कोई बिना बेवजह बात करके आप इसे मतलब राम भक्त जो हैं, जो सनातनी है, उसका एक हिस्सा बीजेपी से खींच लेंगे? इस तरह से उल्टा होता है। इससे क्या होता है कि समाज और चिढ़ जाता है, क्योंकि लोगों की आपकी हरकत समझ में आती है कि आप मंदिर दर्शन तो गए नहीं, उसका बहिष्कार किया आप बाबरी मस्जिद में जो गोलियां चली, उन चीज़ों को हमेशा ओन करते हैं अपने ऊपर, और अचानक से शंकराचार्य की हितैषी हो जाते हैं। अचानक से आप राम मंदिर के फंड के मैनेजमेंट के ऊपर सवाल, उसको लेकर चिंतित हो जाते हैं।
तो इसका जो नतीजा होता है हमेशा उल्टा होता है, वो नहीं होता है जो आप चाह रही है। परवर्स थिंकिंग है कि आप जो व्यवस्था है जिसको लोग सराह रहे हैं, उसकी व्यवस्था को देख रहे हैं, उस पे आप इस तरह का अनर्गल आरोप लगाएं। आस्था का जो विषय है वो व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, बहुत निजी है, जिसमें व्यक्ति धरातल से जुड़ता है, यानी कि जमीन से जुड़ता है। लेकिन जब इस तरह के ट्वीट होते हैं, ये ज्यादातर सोशल मीडिया में घूमते हैं, सोशल मीडिया पे इसको खूब मजे में लिया जाता है, खूब लाइक भी मिल जाते हैं, खूब शेयर भी हो सकते हैं। लेकिन केजरीवाल का वो बयान देखिए, जब कश्मीर फाइल्स पे बात आई कि टैक्स फ्री करो ये करके, तो उसने कहा कि कर दो ना, तुम क्यों कमा रहे हो, और उसके ऊपर लोग मतलब हंस रहे थे। भाई कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, सब कुछ हुआ, आपका किसी से विरोध हो सकता है, लेकिन इस तरह से मजाक उड़ाना, इस तरीके से गंभीर आरोप लगाना जिसमें कि जनता की भावना जुड़ी हुई है। इसीलिए हाँ, यही मैं इसलिए कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो सोशल मीडिया पे अगर आप देखिए, अगर आपको वहां पर आपको व्यूज ज्यादा मिल गए तो आपको लगा कि नहीं, जमीन के साथ आप जुड़ गए, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जो आस्था है वो जमीन से जुड़ा हुआ मामला है। लोग जो जुड़े होते हैं जमीन के साथ, वो आस्था से भी जुड़े रहते हैं, उनके ऊपर इसका असर नहीं होता है। लेकिन ये दूसरी तरफ बहुत जबरदस्त तरीके से वार कर सकता है।